नमस्ते बच्चों, आज के इस तासिका में आप सबका बहुत बहुत स्वागत। बच्चों, आज हम आपके पाठ्य पुस्तक में जो पाठ है बीज, उस पाठ का अभ्यास करने जा रहे हैं। बच्चों, ये पाठ है एक कहानी स्वरूप में। ये कहानी है एक बीज की। एक बीज किस तरह से पेड़ बनता है और पेड़ बनते बनते उसमें किस तरह के बदलाव आते हैं, ये सब हम इस पाठ में देखेंगे। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, ये बीज है। बीज से कैसे एक छोटा पौधा बनता है और बाद में उसका एक पेड़ बनता है। और इसके बाद आपको इस पाठ में पेड़ का महत्व भी बताया गया है। अब मुझे बताओ बच्चों, ये पेड़ इतना महत्वपूर्ण हमारे लिए क्यों होता है? क्या क्या देता है ये पेड़ हमें? तो ये पेड़ हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। क्यों? क्योंकि पेड़ हमें क्या देता है? एक तो हमें फल फूल देता है, उसके बाद हमें छांव मिलती है, लकड़ी मिलती है, अलग अलग प्रकार की दवाइयाँ मिलती हैं। इसके साथ ही पेड़ रहने से हवा भी शुद्ध हो रहती है। तो बहुत सारे उपयोग इस पेड़ के हैं और इसलिए हमें इन पेड़ों को कभी भी काटना नहीं चाहिए। इनसे जो हमें फ़ायदे मिलते हैं, इनके बारे में हमें हमेशा सोचना चाहिए। और देखो बच्चों, ये पेड़ हमें इतनी सारी चीज़ें देता है, लेकिन इसके बावजूद भी वो हमसे कुछ भी नहीं मांगता। तो चलो बच्चों, आज हम इस पाठ के माध्यम से इस पेड़ की, इस बीज की कहानी देखते हैं। किसी नदी के किनारे एक बीज पड़ा था। वह बहुत छोटा था। वहाँ एक चिड़िया आई। बच्चों, एक नदी के किनारे एक बीज पड़ा था। बीज मतलब क्या? तो आप जिसे सीड कहते हो या फिर अनाज का दाना, वहाँ पर पड़ा हुआ था। बहुत ही छोटा सा था वह। और उसी वक्त वहाँ पर कौन आई? एक चिड़िया आई। वह चोंच मारकर बीज को खाने लगी। तब बीज बोला, रुकी रहो, ज़मीन में गड़ने दो, डाल पात होने दो, तब मुझे तुम खाना। अब जब ये चिड़िया बीज के पास आई तो चोंच से उसे खाने लगी और उसी वक्त बीज बोल पड़ा। और क्या कहा उसने कि तुम मुझे अभी मत खाओ, तुम रुक जाओ, मुझे पहले ज़मीन में गड़ने दो, मुझ में डाल पात आने दो, मतलब मुझे थोड़ा बड़ा हो जाने दो, फिर मुझ में डाल आएगी। डाल मतलब ब्रांचेस जिसे कहते हैं हम। उसके बाद पात का मतलब होता है कि पत्ते आएंगे। मैं थोड़ा बड़ा हो जाऊंगा, उसके बाद तुम मुझे खाना। चिड़िया ची ची करती उड़ गई। कुछ दिन बाद पानी बरसा। अब देखो, यहाँ पर चिड़िया ची ची करती उड़ गई। अब बच्चों, हर एक पक्षी, हर एक प्राणी अपने मुंह से अलग अलग आवाज़ें निकालते हैं। जैसे चिड़िया कौन सा आवाज़ निकालती है? तो ची ची का आवाज़ निकालती है। उसके बाद कुछ दिन बाद क्या हुआ? पानी बरसा। पानी बरसा मतलब बरसात हुई। पानी और धूप पाकर बीज में अंकुर फूटा। कुछ दिन बाद वहाँ एक बकरी आई। अब क्या हुआ? उस बीज पर पानी गिरा, उसके बाद उसे धूप मिली और उसके बाद क्या हुआ? उस बीज में अंकुर फूटा। जैसे आपको पता है ना, स्प्राउट आते हैं, तो वैसे उसमें अंकुर फूटा। अंकुर मतलब एक, जिसे हम कहते हैं कि अंकुरित बीज होता है। आप अगर ये जो बीज होते हैं आप पानी में डालोगे तो उसमें क्या हो जाता है? अंकुर फूटने लगते हैं, स्प्राउट आते हैं। आप उसे अगर ज़मीन में गाड़ दोगे तो उसमें से पौधे उगाते हैं। तो ऐसे ही इस बीज में भी अंकुर फूटा। कुछ दिन बाद वहाँ कौन आई? एक बकरी आई। कोपले देखकर उसके मुंह में पानी भर आया। वह उन्हें खाने चली। तब कोपल ने कहा,
तो क्या हुआ, जब बकरी ने ये कोपले देखे, छोटे छोटे पौधे देखे, तो उसके मुंह में क्या आया, पानी आया, क्योंकि बहुत छोटे थे और उसमें अभी छोटे छोटे पत्ते आने शुरू हो गए थे, जिसे कहते हैं ना एकदम टेंडर लीव्स, बहुत छोटे छोटे नए नए पत्ते आए थे। तो वो देख के बकरी के मुंह में पानी आया और उसे खाने चली। और उसी वक्त कोपल ने कहा, रुकी रहो, जड़ को गहरे जाने दो, पानी खाद खाने दो, तब मुझे तुम खाना। अब ये कोपल बोल उठा, क्या बोला उसने कि रुकी रहो, मतलब मुझे अब तुम मत खाओ, जड़ को गहरे जाने दो, मतलब क्या कि मुझ में अभी अभी जड़ें आई हैं, तो उनको ज़मीन के अंदर गहरे जाने दो। गहरे जाने के बाद क्या हो जाएगा, वह जो जड़ें हैं वो पानी खाद खा लेगी, और उसके बाद मैं थोड़ा बड़ा हो जाऊंगा, उसके बाद तुम मुझे खाना। बकरी यह सुनकर मैं करती चली गई। जैसे बच्चों इसके पहले हमने देखा कि चिड़िया ची ची करती उड़ गई, और बकरी जो आवाज़ निकालती है, कौन सा आवाज़ निकालती है, वो मैं करके आवाज़ करती है। ऐसे आवाज़ करते हुए बकरी वहाँ से चली गई। थोड़े दिनों के बाद बीज एक छोटा सा पौधा बन गया। अब वहाँ पर एक दिन गाय आई। अब क्या हो गया, आहिस्ता आहिस्ता वो जो कोपल था, कोपल से क्या हो गया, एक छोटा सा पौधा हो गया। मतलब देखो, पहले बीज था, बीज के बाद उसमें अंकुर फूटा, अंकुर फूटने के बाद उससे कोपल बन गया, और कोपल के बाद अब कैसे क्या हो गया, उसका एक छोटा सा पौधा बन गया। और अब क्या हुआ, एक दिन वहाँ पर कौन आई, वहाँ पर आ गई एक गाय। गाय उसने पौधे को खाने के लिए मुंह खोला। इतने में पौधे ने कहा, अब क्या हुआ, इस गाय ने वो छोटा सा पौधा देखा और उसके मुंह में भी पानी आ गया। तो उसने जैसे ही उस पौधे को खाने के लिए मुंह खोला, तो पौधे ने क्या कहा, रुकी रहो, डाल पात होने दो, पानी खाद खाने दो, तब मुझे तुम खाना। यह सुनकर गाय रंभाती हुई चली गई। अब ये जो पौधा था, उसने क्या कहा गाय से कि रुकी रहो, अब मुझे तुम मत खाओ, रुको ज़रा, मुझ में डाल पात होने दो, मतलब मुझे थोड़ा बड़ा होने दो, मेरी डालें बड़ी बड़ी हो जाएंगी। डालें मतलब मुझे मेरे ब्रांचेस, उसके बाद मुझे पत्ते आएंगे, उसके बाद क्या होगा, मुझे थोड़ा पानी खाद खाने दो, और उसके बाद मैं थोड़ा बड़ा हो जाऊंगा, उसके बाद तुम मुझे खा लेना। तो यह सुनकर गाय रंभाती हुई चली गई। अब रंभाना मतलब क्या, तो गाय अपने मुंह से जो आवाज़ निकालती है उसे कहा जाता है रंभाना। तो रंभाती हुई वो वहाँ से चली गई। अब बच्चों यहाँ तक हमने देखा। अब क्या करते हैं, हम इस पाठ पर आधारित कुछ शब्दार्थ देखते हैं। जैसे बीज, बीज का मतलब है सीड, मतलब अनाज का दाना। ज़मीन मतलब धरती। पानी, इस शब्द का अर्थ है जल। नदी, नदी का मतलब है, या फिर नदी का समानार्थी शब्द है सरिता। अंकुर, अंकुर मतलब अंकुरित बीज, मतलब जो बीज में, अनार के दाने में जो स्प्राउट आता है उसे कहते हैं अंकुरित बीज। गाड़ना, गाड़ना मतलब दबाना। कोपले, कोपले मतलब मंजरी। अब बच्चों हम इस पाठ पर आधारित कुछ प्रश्न देखते हैं। कोष्ठक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। अब बच्चों कोष्ठक मतलब क्या, तो कोष्ठक का मतलब होता है ब्रैकेट। अब यहाँ पर आपको एक ब्रैकेट दिया हुआ है और उसमें कुछ शब्द दिए हैं। कौन कौन से हैं वो शब्द, वो पहले देखते हैं। कोपले, पौधा, अंकुर, काम और बीज, ये शब्द है। अब आपको नीचे कुछ वाक्य दिए हैं और उसमें रिक्त स्थान दिए हुए हैं। हम क्या करेंगे, उस रिक्त स्थान में उचित
शब्द लिखेंगे। अब जो पहला वाक्य आपको दिया है वो हम देखते हैं। पहला वाक्य है, किसी नदी के किनारे एक डैश पड़ा था। अब आपको जो ब्रैकेट में कोष्ठक में शब्द दिए हैं उसमें से जो उचित शब्द है वो हमें इस रिक्त स्थान में लिखना है। अब देखिए कौन सा शब्द उचित है। तो किसी नदी के किनारे एक डैश पड़ा था। अब क्या पड़ा था? तो सही जवाब है बीज। तो हम यहाँ पर लिखेंगे किसी नदी के किनारे एक बीज पड़ा था। उसके बाद दूसरा वाक्य देखिए, पानी और धूप पाकर बीज में डैश फूटा। अब क्या फूटा बीज में? तो सही जवाब है अंकुर। तो हम लिखेंगे पानी और धूप पाकर बीज में अंकुर फूटा। तीसरा वाक्य देखिए बच्चों, डैश देखकर बकरी के मुंह में पानी भर आया। अब यहाँ पर रिक्त स्थान पर हम लिखेंगे कोपले। तो कोपले देखकर बकरी के मुंह में पानी भर आया। चौथा वाक्य देखिए बच्चों, थोड़े दिनों के बाद बीज एक छोटा सा डैश बन गया। अब यहाँ पर सही जवाब है पौधा। तो हम लिखेंगे थोड़े दिनों के बाद बीज एक छोटा सा पौधा बन गया। प्रश्न दूसरा देखिए बच्चों, दिए गए पर्यायों में से सही उत्तर चुनकर लिखो। अब यहाँ पर आपको वाक्य दिया है जो पूरा नहीं है। उसके नीचे आपको 3 पर्याय दिए हैं, ऑप्शंस दिए हैं। उसमें से सही पर्याय चुनकर हमें वो वाक्य पूर्ण करना है। जैसे पहला वाक्य है, चिड़िया डैश। अब यहाँ पर 3 पर्याय कौन से हैं? पहला है घोंसले में चली गई, दूसरा है डाल पर बैठ गई और तीसरा है ची ची करती उड़ गई। अब यहाँ पर सही जवाब हम लिखेंगे चिड़िया ची ची करती उड़ गई। दूसरा वाक्य देखिए बच्चों, बकरी यह सुनकर डैश। अब यहाँ पर आपको 3 पर्याय दिए हुए हैं। पहला है मैं करती चली गई, दूसरा है रंभाती हुई चली गई और तीसरा है म्याऊं म्याऊं करती हुई चली गई। अब इसमें से सही पर्याय है मैं करती चली गई और वो हमने लिखा है। बकरी यह सुनकर मैं करती चली गई। तीसरा वाक्य देखिए बच्चों, यह सुनकर गाय डैश। यहाँ पर भी आपको 3 पर्याय दिए हैं। जैसे चुपचाप चली गई, दूसरा है रंभाती हुई चली गई और तीसरा है हिनहिनाती हुई चली गई। अब इसमें से जो दूसरा है पर्याय वह सही पर्याय है। जैसे यह सुनकर गाय रंभाती हुई चली गई। तो बच्चों अब हमने इस पाठ को देखा है। अब हमारा आधा पाठ तो बाकी है। इस पाठ पर आधारित मैंने आपको कुछ शब्दार्थ दिए हैं, कुछ प्रश्न दिए हैं, वो आप आपके नोटबुक में लिखोगे और आपको ये पाठ अच्छी तरह से पढ़ना भी है, क्योंकि पढ़ने से क्या हो जाएगा, आपकी जो रीडिंग की स्पीड है वो बढ़ जाएगी, आपको शब्दों का ज्ञान हो जाएगा। तो इस तरह से अब हम क्या करेंगे, हमारी अगली तासिका में ये पाठ, आगे का जो पाठ है वो पूरा कर लेंगे कि इस बीज के साथ आगे जाकर क्या हुआ वो देखेंगे। तो चलो मिलते हैं अपनी अगली तासिका में। धन्यवाद।